नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल श्री राम आर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से माता सीता का रावण ने हरण किया था और माता सीता ने 3 रूप जो है राम जी के कहने पर कैसे बनाए थे। जटायु जी ने रावण को क्या क्या जो है पीटा, कैसे मारा, ये सारी बातें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को जो है आनंद रामायण की बहुत ही रहस्यमयी बातों से भरा हुआ। दोस्तों, ये है सारकांड का 7वां सर्ग। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि भगवान श्री राम ने जो है क्या बोलते हैं हमारे 14,000 राक्षसों का, जिसमें खर, दूषण और तृष्णा का वध कर दिया था। खर, दूषण और तृष्णा का वध कर दिया था। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि इसके बाद एक दिन श्री राम ने एकांत स्थान में सीता से बड़े ही आदर के साथ कहा, हे सीते, तुम 3 गुणमय रूप धारण करके रजो रूप से अग्नि में स्थित रहो, सत रूप में छाया की भांति। हे सीते, तुम 3 गुणमय रूप धारण करके रजो रूप से अग्नि में स्थित रहो, सतरूप में छाया की भांति मेरे बाएं अंग में निवास करो और तमोगुण का आश्रय लेकर दशानन रावण को मोहित करने के लिए इस पंचवटी में निवास करो। यानी कि जो रजो रूप में माता सीता अग्नि के पास रही, सतरूप में छाया की भांति जो है भगवान श्री राम के बाएं भाग में हमेशा रही। जब रावण जो है जब रावण के सभी लोग मार रहे थे, जब रावण राम का युद्ध चल रहा था, उस टाइम भी माता सीता छाया रूप में भगवान श्री राम के साथ ही थी। और जो है तमोगुण में आश्रय लेकर, जो तमोगुण का जो है माता सीता आश्रय लेकर रावण के पास थी। ठीक है। और आगे क्या क्या कहती हैं कि श्री राम के ऐसे वचनों को सुनकर सीता ने वैसा ही किया। इसके बाद क्या हुआ, सूर्पणखा लंका में जाती है और रावण को धिक्कारती है। क्या धिक्कारती है कि तुम्हारे भाइयों सहित 14,000 राक्षसी सेना को एक मनुष्य रूपी राम ने जन स्थान में अकेले ही मार डाला। अब यहाँ पे रावण पूछता है सूर्पणखा से कि ये किसने किया, उसके बारे में बताओ, कैसे हुआ ये सब। तो जो है वो बताती है कि स्त्रियों में रत्न रूपा सीता को देखकर मैंने यह मन में विचार किया कि मैं इसे अपने भाई रावण के लिए ले जाऊंगी, और फिर जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए गई, उसी समय हे रावण, एक बाण ने मेरी यह दशा कर दी। यदि तुम में थोड़ा भी बल हो तो सीता को ले आओ। तदंतर रावण अपनी भलाई की बात कहने वाले मामा मारीच के पास गया। तब मारीच ने रावण को बार बार भय दिखाते हुए कहा कि राम ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ के समय अपने बाणों से समुद्र के किनारे मुझे फेंक दिया था। तभी से मैं राम के नाम वाले र अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को राम के समान ही समझकर उनसे डरता हूँ। लंका का विनाश करने वाली ऐसी बुद्धि तुम्हें किसने सिखाई है? वह निश्चित ही मित्र रूप में होकर तुम्हारा शत्रु है, जिसने भी तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है। अब यहाँ पर क्या, जो मारीच है वो कह रहा है रावण से कि भाई, राम ने मेरे को एक बाण मारा था और जो है मैं समुद्र में जाके गिरा था। कहाँ पर बाण मारा था, ये आप मान चलिए कि जहाँ राजा जनक का बिहार और नेपाल के बीच में जो है विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय वहाँ पर भगवान श्री राम ने मारीच को बाण मारा और मारीच समुद्र में गिरा था। तो रावण ये बात रावण कह रहा हूँ, मारीच समुद्र में गिर गया था। तो मारीच ने रावण को ये बात समझाई, पर रावण नहीं माना। अब यहाँ पर रावण कह रहा है मारीच से कि यदि तुम राम के पास नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। अब यहाँ पे मारीच सोचता है कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा राम के हाथ से मृत्यु ही होनी अच्छी है। ऐसा निश्चय करके मारीच रावण से ठीक है, ऐसा ही होगा, यह कहकर रावण के साथ रथ में बैठकर पंचवटी की ओर चल पड़ा। वहां जाकर मारीच सोने का सुंदर मृग बन गया और उसने सीता को मोहित कर डाला। तदंतर उस हेम मृग को देखकर जो तमोमयी सीता है, ठीक है, जो छाया सीता है, वो श्री राम से बोली, हे रघुत्तम, इस मृग को आप पकड़ लें, इसके साथ मैं क्रीड़ा करूंगी, और यदि बाण से इसे मारकर ला दें तो मैं इसके चर्म से आपके वस्त्र बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि जो राम और सीता है वो जो है इस तरह से जो है शिकार करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है ये तमोमयी सीता है, इन्हें पता है कि वो जो है कपट मृग है। आगे बोलते भी हैं, आगे क्या लिखा है कि उन तमोमयी छाया सीता के वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम
को उस कपट मृग, देखिए यहाँ कपट मृग लिखा है, यानी कि श्री राम जी को पता लग गया कि कपट मृग ये मारीच असल में, संबंधी सारी बातें ज्ञात हो गई। फिर वे लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए नियुक्त कर स्वयं शीघ्र ही उस मृग के पीछे गए। राम को आकर्षित करता हुआ वह मृग तेजी से भागने लगा। तदंतर राम के बाण से विद्ध, यानी कि राम जी के बाण से घायल हुआ वह जो मारीच था, मारीच रूपी मृग था, जोर से इस प्रकार चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, मुझे बचाओ। ठीक है, अब यहाँ पर माता सीता जो है वो लक्ष्मण से कह रही हैं कि तुम्हारे माता सीता कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम जाओ और जाकर के राम को बचाओ। ठीक है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, यह भाई राम जी की आवाज़ नहीं है, आप भय मत कीजिए। तो माता सीता गुस्से में बोलती हैं, क्योंकि माता सीता को सब पता है, तो माता सीता बोलती हैं कि जो है मैं तुम्हारे अभिप्राय को समझ रही हूँ, या तो तुम भरत के कहने से राम की मृत्यु चाहते हो, अथवा तुम्हें मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा है। यदि ऐसा है तो निश्चित ही मैं प्राण त्याग दूंगी। तो यहाँ पर माता सीता वास्तव में जो है अपना जो है जिस उद्देश्य के लिए भगवान राम ने उन्हें जो कार्य सौंपा है, माता सीता उस कार्य को करने के लिए ऐसे कटु वचन जो है लक्ष्मण जी को बोलती हैं। अगर आप जो है वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं किष्किंधा कांड है, जब आप अगर आप अरण्य कांड पढ़ेंगे तो अरण्य कांड में भी जो है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में भी माता सीता लक्ष्मण जी को बहुत बुरा भला बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि उनको आगे अपना काम कर। तब जो है जो माता सीता को लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माता, मेरी बात आप सुने, जो आपके हित के लिए कही जाती है। मैं आपके चारों ओर आपकी रक्षा के लिए धनुष द्वारा रेखा खींचता हूँ। यह दुष्ट जनों के लिए अनुलंघनीय होगी और उन्हें महान भय उत्पन्न करने वाली होगी। आप प्राणों के कंठ तक आने पर भी इस रेखा को लांघिएगा नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी पंचवटी के बाहर श्री सीता जी के चारों ओर अपने धनुष की नोक से खाई के समान एक रेखा खींच दी। फिर सीता को प्रणाम कर वे चुपचाप शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े। उनके जाते ही फिर क्या होता है कि जो रावण होता है वो आ जाता है और रावण आकर के जो है भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांग करके बोलता है कि जो है, रावण कहता है कि तुम्हारे द्वारा भीतर से दी गई इस भिक्षा को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि तुम राम के गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहती हो तो इस रेखा को पार कर मुझे भिक्षा प्रदान करो। उस भिक्षु के ऐसे वचन सुनकर, यानी कि भिक्षुक रूपी रावण की बात सुनकर कहीं पाप न लग जाए, इस कारण से सशंकित हो सीता ने उस रेखा को जो है पार कर दिया। और फिर क्या होता है कि त्यों ही दशानन रावण उन्हें पकड़ लेता है और जो है भिक्षुक रूप छोड़ करके यथार्थ, यानी कि अपने असली रूप जो है 20 हाथ और अपना 10 सर लेकर के प्रकट हो जाता है और माता सीता को रथ में बैठाकर लंका की तरफ ले चलता है। गिर गया।